मिस्र में एक बहुत ही खूबसूरत और घना जंगल था। घने जंगल के दरमियान एक सरसब्ज जगह थी। वहां चंद खेमे नस्ब किए गए थे और खेमों के दरमियान भेड़िए की खाल से बनाई गई एक खूबसूरत कालीन बिछी हुई थी। उस कालीन पर दुनिया के अजीम सुल्तान और बहादुर जंगजू सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तशरीफ फरमा थे और साथ में दीगर अफराद के अलावा आपका ईमानदार और आपका करीबी साथी अली बिन सुफियान भी मौजूद था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अली बिन सुफियान से मुखातिब हुए और कहा, ए अली, मेरे मिस्र को फतह कर लेने के बाद यकीनन दुश्मन आराम से नहीं बैठेगा और मेरी सल्तनत को कमज़ोर करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेगा। सुल्तान ने अली बिन सुफियान से कहा, ए अली, तुम आने वाले वक्त में मिस्र की सल्तनत को लाहक होने वाले मुमकिन खतरात के बारे में एक फहरिस्त तैयार करो और वो फहरिस्त मुझे दे दो ताकि हम उन खतरात से निपटने के लिए इक़दामात कर सकें। अली बिन सुफियान जिरगे से चला गया और चंद लम्हों के बाद वापस आया और सुल्तान के सामने एक फहरिस्त का वर्क रख दिया। शायद वो फहरिस्त सुल्तान के लिए बहुत अहम थी और एक मशहूर किताब सुल्तान के अजीम कारनामे में लिखा गया है कि वो फहरिस्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फतूहात की बड़ी बुनियाद थी। सुल्तान ने अपने सामने वो वर्क रखा और उसको बड़े गौर से पढ़ने लगे। उस फहरिस्त में उन तमाम किलों के नाम थे जिनमें सुल्तान के खिलाफ बगावत शुरू हो सकती थी। अचानक सुल्तान पढ़ते पढ़ते बड़े परेशान हो गए और सुल्तान के चेहरे के तासुरात बदलते देखकर अली बिन सुफियान आपके करीब आया और पूछा, हुजूर, आखिर इस वर्क में आपने ऐसा क्या देख लिया जिसको देखकर आपकी परेशानी इतनी बढ़ गई है? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक लफ्ज़ पर हाथ रखा। अली बिन सुफियान ने वह लफ्ज़ देखा तो वह एक किले का नाम लिखा था, जो किला ननगीना मारियूस का किला था। सुल्तान ने कहा कि मिस्र के इर्द गिर्द पहाड़ी सिलसिलों में जितने भी किले हैं, उन तमाम किलों में यह किला खास है। इस किले के बारे में मैंने उस वक्त भी सुना था जब मेरे चाचा शेरकू सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के पास कमांडर हुआ करते थे। अली बिन सुफियान ने कहा, हुजूर, इस किले के बारे में आखिर ऐसी क्या बात है? तो सुल्तान ने कहा कि मैं इस बारे में ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन कहा जाता है कि इस किले को जो कोई भी फतह करता है तो वो इस किले को ज़्यादा मुद्दत तक अपने कब्ज़े में नहीं रख सकता। यह सुनकर अली बिन सुफियान बड़ा हैरान हुआ कि हुजूर, आखिर इस किले में ऐसी क्या बात है? सुल्तान ने कहा, यही राज तो मालूम करना है। फिर सुल्तान ने अली बिन सुफियान को हुक्म दिया कि अपने चंद जासूस भेजो जो इस किले में खुफिया तरीके से दाखिल हो जाएं और इस किले की एक एक अहम खबर मुझे चाहिए। अली बिन सुफियान ने अपना काम शुरू कर दिया और चंद ही दिनों में अली बिन सुफियान के माहिर जासूस किले से मुताल्लिक मालूमात लेकर आ गए। इसके बाद अली बिन सुफियान सीधा सुल्तान के पास आया और कहा, हुजूर, उस किले के बारे में जो मालूमात हासिल हुई है वो बहुत ही खतरनाक है। सुल्तान ने कहा, आखिर क्या बात है उस किले में? अली बिन सुफियान ने कहा, हुजूर, उस किले के बारे में एक खबर मिली है कि उस किले को आज तक जिसने भी फतह किया वह ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सका। जो भी बादशाह उस किले को फतह करता है, फतह करने के कुछ ही दिनों बाद वह बादशाह उस किले में मुर्दा पाया जाता है और उसकी फौज घबराकर किले को छोड़कर भाग जाती है। उस किले की कई बार तलाशी ली गई। इसके अलावा तमाम सिपाही, तमाम मुहाफिज उस बादशाह के भरोसेमंद और अपने होते हैं, लेकिन फिर भी उन तमाम सिपाहियों और बादशाह के होते हुए भी उस किले में कोई ऐसी चीज़ है जो बादशाहों के कत्ल की वजह बनती है। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बड़े परेशान हुए और कहा, ए अली, दूसरे बादशाहों की तरह यह किला हमारे लिए भी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अब ज़रूर मेरा अगला हदफ यही किला होगा। हम इस किले को सबसे पहले फतह करेंगे और इसके पीछे छिपे राज को फाश करेंगे, क्योंकि मुझे इस बारे में कोई शक नहीं, बल्कि मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि इस किले के अंदर कोई ऐसा राज छिपा हुआ है जिस राज से आज तक कोई भी बादशाह पर्दा नहीं उठा सका। आखिर इस किले में ऐसा क्या होता है कि चंद दिनों में बादशाह कत्ल हो जाते हैं और सिपाही फतह किया हुआ किला छोड़कर भाग जाते हैं? जरूर उसके पीछे बहुत बड़ा राज है और इस राज से पर्दा किले को फतह करने के बाद ही उठ सकेगा। अली बिन सुफियान ने सुल्तान को मशवरा देते हुए कहा, हुजूर, ऐसी पेशकदमी करने की ज़रूरत नहीं। अगर इस किले में हमारी सल्तनत के खिलाफ कोई बगावत शुरू होती है तो हम बगावत का सर उठाने से पहले ही उसको कुचल देंगे।
लेकिन सुल्तान ने कहा, नहीं, अब मैं इस किले को फतह करने के बाद ही चैन से बैठूंगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अली बिन सुफियान से कहा, तुम अपने जासूस दोबारा उस किले में भेजो, जो किले के अंदर खुफिया तरीके से दाखिल हो जाएं और अपनी अपनी जगह संभाल लें और वक्त आने पर किले में दाखिल होने के लिए हमारी मदद करें। अली बिन सुफियान सुल्तान को मना करता रहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म, यह किला बहुत खतरनाक और पुरअसरार मालूम होता है, इसको फतह करने के बाद जान जाने का भी अंदेशा है। लेकिन सुल्तान अपनी बात पर वाजिद रहे और अली बिन सुफियान को हुक्म दे दिया। चंद दिनों के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी लश्कर लेकर उस किले पर हमला आवर हो गए और अली बिन सुफियान के भेजे हुए जासूसों की मदद से सुल्तान बआसानी किले के अंदर दाखिल हो गए और उसको फतह कर लिया। किले को फतह करने के बाद सुल्तान ने अली बिन सुफियान से कहा कि अपने बेहतरीन सिपाही किले की हिफाजत पर मामूर कर दो और आज रात मैं इस किले के अंदर गुजारूंगा और अगर अल्लाह ने चाहा तो उस राज से पर्दा उठाऊंगा कि आखिर अपने मुहाफिजों की मौजूदगी में बादशाह कत्ल क्यों हो जाते हैं। अली बिन सुफियान ने फिर कहा, हुजूर, यहाँ ठहरने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन आप अपनी क़यामगाह की तरफ चले जाएं। लेकिन सुल्तान ने कहा कि इस राज से मैं खुद ही पर्दा उठाऊंगा। यह कहकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी किले के मरकजी कमरे के अंदर आराम करने के लिए चले गए और अली बिन सुफियान भी आपके साथ ही किले में रुक गया। रात को सुल्तान सोए हुए थे कि अचानक सुल्तान को महसूस हुआ कि कोई चीज़ ऐसी है जो कमरे के अंदर दाखिल हो चुकी है। सुल्तान सिर्फ सोने का दिखावा कर रहे थे, लेकिन वह चीज़ इतनी तेजी से आई कि सुल्तान की आंख खुलते ही फौरन गायब हो गई। अब सुल्तान ने दोबारा सोने का दिखावा किया और फिर चंद लम्हों के बाद दोबारा कोई इंसान या कोई उस जैसी चीज़ कमरे के अंदर दाखिल हुई। अब सुल्तान समझ गए कि इस किले के अंदर जरूर कोई ऐसी खुफिया जगह या खुफिया सुरंग मौजूद है जिसके अंदर बहुत बड़े जल्लाद छिपे हुए हैं, जो ना जाने कितने ही बादशाह को कत्ल कर चुके हैं। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने बिस्तर को इस तरह बना दिया जैसे देखने वाले को ऐसा लगे कि इसमें कोई सोया हुआ है और खुद एक तरफ कोने में छिप गए। चंद ही लम्हों के बाद एक आदमी एक सुरंग से निकला जो उस किले के कमरे के अंदर से खोदी हुई थी और आकर सुल्तान के बिस्तर पर हमला कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने हमला किया तो उसे मालूम हुआ कि इस बिस्तर में सुल्तान मौजूद नहीं है, तो उसने अपने सिपाहियों को आवाज़ दी। इतने में बहुत सारे सिपाही आ गए। सुल्तान भी अब उनके सामने आ गए और वहाँ लड़ाई शुरू हो गई और यह लड़ाई काफ़ी देर तक जारी रही। तुर्की किताब में लिखा गया है कि कभी किसी दुश्मन ने सुल्तान को इतना नहीं थकाया था जितना उन जल्लादों ने। ये खास नौइयत के इंसान थे जो आम सिपाहियों से ज़्यादा ताकतवर थे। सुल्तान ने तमाम जल्लादों को मौत के घाट उतार दिया और फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने सिपाहियों के साथ सुरंग के अंदर चले गए। वो सुरंग किले के मरकजी कमरे के नीचे खोदी हुई थी और उसमें वो जल्लाद कई अरसे से छिपे हुए थे। उस सुरंग में उनके काफ़ी खतरनाक हथियार मौजूद थे। जो भी बादशाह उस किले को फतह करता था तो वो जल्लाद आकर उस कमरे में उस बादशाह या उसके कमांडर को कत्ल कर देते थे और खौफ की वजह से सिपाही किले को छोड़कर भाग जाते थे। और इसी वजह से कई सालों तक इन जल्लादों ने किले पर बआसानी कब्जा कर रखा था और उस किले की वजह से कई बादशाह अपनी जान से हाथ धो बैठे। लेकिन ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी थे जिन्होंने अपनी जहानत और बहादुरी से उन जल्लादों को मौत के घाट उतार दिया। अगर उस रात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भी दीगर बादशाहों की तरह पुरसुकून नींद सो जाते तो वो जल्लाद सुल्तान को भी हमेशा हमेशा के लिए सुला देते। इस किले को फतह करने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बहुत सारे किले बआसानी फतह कर लिए।